नमस्कार। उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। पूरे एक साल की उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित घटनाएं हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। शुरुआत करते हैं। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अभी हाल ही में इसका शिलान्यास किया गया है। कहाँ पर स्थित होगा, कहाँ पर बनेगा? अलीगढ़ में बनेगा। 16वां बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार शैलेंद्र सिंह को प्रदान किया गया है। पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान, ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाया गया। ये किससे संबंधित है? 1 से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों में स्वास्थ्य सुधार करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। अगला है किन्नर कल्याण बोर्ड। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किन्नर कल्याण बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है और इसका नाम क्या रखा गया है? महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय। स्वतंत्रता संग्रहालय वीथिका का निर्माण उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेरठ जिले में बन रहा है। काकोरी कांड का नया नाम रखा गया है। 1925 में हुआ काकोरी कांड, उसका नाम परिवर्तित करके अब काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष जसवंत सैनी को बनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, इसका निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर कहाँ बनाया गया है? कानपुर के हैलेट हॉस्पिटल में उत्तर प्रदेश का पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ बन रहा है? वृंदावन, मथुरा के वृंदावन में मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। चंद्रो तोमर हाल ही में चर्चा में रही। ये बागपत जिले की निशानेबाज थी, इनका निधन हो गया और इनको शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी। ये शूटर दादी के नाम से लोग इनको जानते थे। तो याद रखिएगा कौन है ये? चंद्रो तोमर हैं, बागपत जिले की हैं। उत्तर प्रदेश में 3 महिला पीएसी बटालियन का गठन किया गया है और इन तीनों महिला जो पीएसी बटालियन है, इनका अलग अलग नाम रखा गया है। अवंती बाई बदायूं में स्थित है, ऊदा देवी लखनऊ में और झलकारी बाई गोरखपुर में स्थित है। कहाँ पर हुआ? गोरखपुर में हुआ। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन बना? उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। 2021 में हुए उत्तर प्रदेश के प्रमुख महोत्सव को देख लेते हैं, परीक्षा में पूछा जा सकता है। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ हुआ? सिद्धार्थनगर में। स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी में हुआ। गुड़ महोत्सव लखनऊ में हुआ। केला महोत्सव कुशीनगर में हुआ। कुशीनगर केला उत्पादक जिला भी है उत्तर प्रदेश का। शहनाई उत्सव वाराणसी में हुआ। इन सभी को आप लोग याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में ही भारत का पहला वर्चुअल मॉल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में धसान नदी पर महोबा जिले में किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में उत्तर प्रदेश के 14 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें बड़े शहरों में शीर्ष स्थान लखनऊ को मिला है और दूसरा स्थान वाराणसी को मिला है। यानी उत्तर प्रदेश में रहने लायक सबसे अच्छा शहर लखनऊ को माना गया है बड़े शहरों में, और दूसरे नंबर पर वाराणसी है, और छोटे शहरों में रहने लायक सबसे अच्छा शहर झांसी को माना गया है। ओके। इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को दिया गया है। हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और उसका नया नाम रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? मुकुल गोयल। उत्तर प्रदेश का पहला कोरोना मुक्त जिला कौन था? महोबा। उत्तर प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राम बाबू हरित। भारत का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, इसको करेक्शन कर लीजिए, संजय यादव नहीं है, राजेश बिंदल। राजेश बिंदल ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष वीके नारायण को बनाया गया है। शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। बंडई बांध कहाँ पर बना है? ललितपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के 2 और शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है हाल ही में। कौन से वो शहर हैं? वाराणसी और कानपुर। इससे पहले लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नर प्रणाली पहले से ही लागू है। इस प्रकार अब उत्तर प्रदेश में कुल 4 शहरों में कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है। ओके।
आगे बढ़ते हैं मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण। नारी सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण उत्तर प्रदेश में 21 अगस्त 2021 को प्रारंभ हुआ। डेट याद रखिएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में इसका शुभारंभ किया और इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है। तो इसमें याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा और 75 महिलाओं को सम्मानित किया गया है, ये याद रखिएगा। और कौन सा चरण है? ये तीसरा चरण है। अगला, हाल ही में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है और अब उसका नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, 15 जुलाई 2021 से वाराणसी शहर में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति को देख लेते हैं। 2021 से 2030 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी की है। इसमें लक्ष्य क्या क्या दिया गया है? 2026 तक सकल प्रजनन दर को 2.7% से घटाकर 2.1% और 2030 तक 1.9% करना। इंपॉर्टेंट है ये। आधुनिक गर्भनिरोधक प्रसार दर को 31.7% से बढ़ाकर 2026 तक पुरुष गर्भनिरोधक उपयोगों के तरीकों को 10.8% से बढ़ाकर 2026 तक 15.1% और 2030 तक 16.4% करना। मातृ मृत्यु दर की बात करें, यानी मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को बात करें तो 197 से घटाकर 2026 तक 150 और 2030 तक 98 करना, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शिशु मृत्यु दर को 43 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 तक करना। 5 वर्ष से कम आयु की शिशु मृत्यु दर को 47 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना। जीवन प्रत्याशा को 64.3 पर से बढ़ाकर 2026 तक 66 और 2030 तक 69 तक करना, ये लक्ष्य रखा गया है। जबकि बाल लिंगानुपात को 899 से बढ़ाकर 2026 तक 905 और 2030 तक 919 तक करना, ये इस का लक्ष्य रखा गया है। ओके, इस उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का ये लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 2 गुना वृद्धि की गई है। 2021-22 में उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 94,495 रुपये अनुमानित थी। 2021-22 में अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की राज्य सकल घरेलू उत्पाद की बात करें तो 21,73,390 करोड़ रुपए है। और 2021-22 में उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति कर्ज कितना है? 26,572 रुपये है। तो ये डाटा याद रखिएगा। सरस आजीविका मेला 2021 कहाँ पर आयोजित किया गया? नोएडा में। प्रयागराज की मेजा में गंगा नदी का 30 किलोमीटर का क्षेत्र कछुआ वन्य विहार घोषित किया गया है, याद रखिएगा। अभ्युदय योजना 24 जनवरी 2021 को प्रारंभ की गई। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जाएगी। इसमें नीट, IIT, NDA और UPSC जैसी परीक्षाओं के लिए इसमें कोचिंग प्रदान की जाएगी। भारत का पहला चमड़ा पार्क कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के कानपुर में बन रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर 2 एक्सप्रेसवे हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस परेड की झांकी में उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान इस बार मिला है और उस झांकी का विषय यानी थीम क्या था? अयोध्या यूपी की सांस्कृतिक विरासत। कोविड-19 प्रबंधन के लिए स्कॉच गोल्ड अवार्ड उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले को मिला है। अगला है, ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी किरणों का प्रयोग करने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी? लखनऊ मेट्रो। भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ स्थापित किया गया है? वाराणसी में। शहीद अशफाक खां उद्यान को चिड़ियाघर के रूप में मान्यता दी गई है, जो कि गोरखपुर में स्थित है। DRDO के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विभाग केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हापुड़ के पिलखुआ में किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये भी। भारत का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया गया है? मेरठ में रेमाउंट एंड वेटरनरी फोर्स सेंटर में। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र महाराजगंज में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय में 5.9% की वृद्धि हुई है। 47वीं अखिल भारतीय पुलिस साइंस कांग्रेस का इस समारोह का कहाँ पर ये किया गया? लखनऊ में। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि नोएडा में स्थित है, इसका निर्माण स्विट्जरलैंड की ज्यूरिख एयरपोर्ट कंपनी द्वारा किया जा रहा है।
प्रदेश की पहली महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर में तैनात हुई है। उत्तर प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य मिर्ज़ापुर के गजरिया गांव में बना है। ये थोड़ा पुराने हैं लेकिन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 6 वेटलैंड रामसर स्थल घोषित हुए हैं। कौन कौन से हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये: नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, पार्वती अरंगा पक्षी विहार गोंडा, समन पक्षी विहार मैनपुरी, समसपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई और सरसई नावर झील इटावा। ये 6 नए वेटलैंड रामसर स्थल घोषित हुए हैं। उत्तर ये 63 फीट की ऊंची प्रतिमा है। और देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 19 अगस्त 2021 को प्रदान किया गया है। इसमें सर्वोच्च सम्मान विश्व भारती पुरस्कार ओम प्रकाश पांडे को मिला है, जबकि डॉक्टर बिशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि व डॉक्टर कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार के लिए चुना गया है। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल डिवाइस पार्क में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? गौतम बुद्ध नगर में। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश स्थित किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया के 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? गाजियाबाद को। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया है? नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? हरिगढ़। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? मेरठ में। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम हाल ही में क्या रखा गया है? मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के बजट को देख लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 22 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बजट को प्रस्तुत किया। वो यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है और पहला डिजिटल बजट है। इस बजट का केंद्र बिंदु क्या था? विभिन्न वर्गों का स्वावलंबन से सशक्तिकरण। प्रमुख बिंदु की बात करें तो बजट का आकार कुछ 5,50,270.78 करोड़ रुपए है। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.17% यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17% इसमें राजकोषीय घाटा बताया गया है। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 28.1% है। जीएसटी और वैट से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 1,04,385 करोड़ रुपए रखा गया है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना चलाने की बात इस बजट में की गई है, किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना भी चलाई जाएगी। दुर्घटना में मृत्यु पर किसानों को 5 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान 2021-22 में 15,000 सोलर पंपों की स्थापना इस महाअभियान के जरिए की जाने की घोषणा इस बजट में की गई है। 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 मीट्रिक टन रखा गया है, जबकि तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत भी इस बजट में किए जाने की बात की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना, इस योजना को भी इस बजट के माध्यम से चलाने की बात की गई है। ये योजना क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर राशन के साथ साथ 6 माह से 5 वर्ष तक कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जाएगा इस योजना के अंतर्गत। ओके। मेरठ में नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा के उद्देश्य से प्रारंभ करने की बात इस बजट में की गई है। अमेठी और बलरामपुर में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए इस बजट में दिए गए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट होगा। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जहांपुर में स्वतंत्रता संग्रहालय का निर्माण करने की बात की गई है। 2018-19 में उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 30,518 टन व प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 371 ग्राम रही, ऐसा इस बजट में बताया गया है। लखनऊ में अटल चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना भी इस बजट में बताई गई है।
विभिन्न योजनाओं हेतु बजट में आवंटित राशियों को अगर हम देख लेते हैं तो मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए, कोविड-19 टीकाकरण के लिए 50 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5395 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए और पूर्वांचल एक्सप्रेस के लिए 1107 करोड़ रुपए इसमें दिए जाने का प्रावधान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, ऐसा बताया गया है। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल पूरा हुआ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उत्तर प्रदेश के बारे में सब हमने आपको डिस्कस कर दिए हैं। पूरी कंप्लीट 1 साल की PDF नोट्स हमारे चैनल पर उपलब्ध है। करंट प्लस आर्थिकी अलग से उपलब्ध है, जिसमें आपको खनिज और एग्रीकल्चर से संबंधित जो महत्वपूर्ण डाटा है सब कुछ मिलेंगे। अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो जल्दी से 9451 900 992 इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज कर दें, वहाँ पर आपको सारी जानकारी दी जाएगी। ओके, नमस्कार।